देवादिदेव शासनायक भगवान महावीर स्वामी की, देवादिदेव चिंतामणि पारसनाथ भगवान की, आचार्य भगवंत कुंद कुंद देव की, आचार्य भगवंत विराट सागर जी महाराज की, आचार्य भगवंत विशुद्ध सागर जी महाराज की, मम दीक्षा शिक्षा दाता संयम प्राण प्रदाता गुरुवर विभव सागर जी महाराज की, माता जी की जय, वंदनीय हरिका संघ की जय। प्रिय बंधुओं, अपना यहाँ पर विषय चल रहा था 12 भावनाओं में भी कल हमने चर्चा की थी कि जितने बलवान, दलवान और धनवान हुए हैं वे कोई काम की नहीं, और उनकी चर्चा यहाँ पर जो श्रद्धावान और जो गुणवान हुए हैं और जो अब वर्तमान में भगवान है उनकी चर्चा यहाँ पर की जाए। धन होने वाले की पूजा, बल वाले की पूजा, लेकिन गुणवान है तो पूजा होती है, सम्मान आता है। बस इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए आज 12 भावना में प्रथम भावना में प्रवेश करते हुए अनित्य भावना। कौन सी भावना है? प्रथम भावना अनित्य, अर्थात कोई भी वस्तु नित्य रहने वाली नहीं है, अनित्य है। कौन सी चीजें यहाँ पर अनित्य है, इस बात को हम समझने का प्रयास और पुरुषार्थ करेंगे। सूरज चांद छिपे निकले ऋतु फिर कर आवे, प्यारी आयु ऐसी बीते पता नहीं पावे, पर्वत पतित नदी सरिता जल बह कर नहीं हटता, श्वास चलत यो घटे काट जो और सो कटता,
ओसे बूंद जो गले धूप में अंजुलि पानी, छिन छिन यौवन छीन होते क्या समझे प्राणी। इंद्रजाल आकाश नगर संपत्ति सारी, अस्थिर रूपे संसार विचारो सब नर अरु नारी। क्या है ये संसार? स्थिर है? बोलो तो अस्थिर है। जो भी वस्तुएं तुमको दिखाई दे रही है वे सभी वस्तुएं अस्थिर हैं। कुछ भी स्थायी रहने वाला, ये मकान, ये दुकान, ये पैसा, ये परिवार अर्थात जितने भी संबंध तुमने बना करके रखे हैं वे सब संबंध, बोलो तो एक दिन आयु कर्म के क्षय होते ही समाप्त। जब संबंध समाप्त होंगे तब हम संबंधों को छोड़ेंगे कि श्वास रहते हुए हम संबंधों का त्याग करें। श्वासों के रहते हुए यदि हमने संबंधों को त्याग कर दिया तो पूज्य पुरुषों की श्रीमुख से हमारा नाम निकलेगा। और यदि श्वास रहते हुए हमने संबंधों का त्याग नहीं किया तो ये संबंध हमारे लिए संबर के कारण नहीं बनेंगे, बनने के कारण। इसलिए यदि संबर करना चाहते हो, एक तो स्वयंवर तो किया ही है सबने, किया कि नहीं किया? सबके वर और वधू सबको प्राप्त हो चुके हैं, लेकिन वर और वधू के प्राप्त होते ही स्वयंवर होते हुए आपने अपने जीवन काल में संबर कितना किया? ये संबंध भी यदि तुम संबर के लिए बनाते तो शायद संसार से छूट जाते, लेकिन आपने आज तक जितने भी संबंध बनाए वे सभी संबंध आपके लिए बंद करा रहे हैं। और बंद तुम्हारे लिए निर्बंध नहीं होने दे रहा है, ये बंद आपके लिए निर्ग्रंथ नहीं होने दे रहा है। और जब तक निर्ग्रंथ और निर्विकार नहीं होंगे तब तक निर्विकल्प अवस्था को प्राप्त कैसे होगी? निर्विकल्प होना है ना भैया, महानुभाव, पीछे आप लोगों से बात कर रही मैं। निर्विकल्प होना है ना, तो कैसे होगी निर्विकल्प? जब तक संबंध तोड़ना नहीं है, छोड़ना है बुद्धिपूर्वक। क्योंकि जब विशुद्धि घटती है, जब चीज टूटती है, मोबाइल क्या होता है गुस्से में उठता है, टूटता है, लेकिन बुद्धिपूर्वक छूटता है। इसलिए बुद्धिपूर्वक वस्तु को त्याग कर दो तो निश्चित ही स्वयंवर करते हुए भी आप संबर कर पाओगे, संबंधियों के बीच में रहते हुए भी आप संबर कर पाओगे। यदि आपने बुद्धिपूर्वक यदि संबंधों का त्याग नहीं किया तो वही संबंध तुम्हें संसार के दुखों का कारण बनेगा। हमने संबंध भगवान से किया। आप लोग क्या बोलते हो? कहाँ जा रहे? बेटी का संबंध करने के लिए बोलते। कहाँ जा रहे? बेटे का संबंध करना है तो लड़की देखने जा रहे, ये बोलते ना संबंध। आपने संबंध किए और संबंध कर भी रहे और आगे भी करेंगे, लेकिन वो मात्र तुम्हारे कर्तव्य तक रहे कि यहाँ एक जिम्मेदारी है, वहीं तक सीमित रहे। कहीं वह संबंध तुम्हारे ऊपर इतना हावी ना हो जाए कि तुम संबर की यात्रा ना कर पाओ। इसलिए संबर की यात्रा करने के लिए तुम्हें वर्तमान पंचम काल में धीरे 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 क्या करना चाहिए? संबंधों का बुद्धिपूर्वक, विशुद्धिपूर्वक, राग पूर्वक नहीं, द्वेष पूर्वक नहीं, क्योंकि द्वेष पूर्वक तो सब कुछ छूट जाता है। हाँ, सगा संबंध जो जिस भाई ने बचपन से लेकर के 55 की उम्र तक एक थाली में भोजन किया था, लेकिन क्या हुआ?
थोड़ा सा व्यापार संबंध में, जमीन जायदाद संबंध में कुछ कार्य कारण बस आपस में विरोध हो गया। अब जो भाई बचपन से लेकर के 55 तक एक साथ भोजन कर रहे थे, वे द्वेष के कारण एक दूसरे का मुंह देखना भी पसंद नहीं करते। बताओ, संबंध तो छूट गया भाई भाई का, लेकिन कर्म की निर्जरा। संबंध छूटने के बाद भी व्यक्ति निर्बंध नहीं हो पा रहा है, अर्थात कर्म का बंध ही कर रहा है। हमें संबंध छोड़ना है कर्म से छूटने के लिए। किसके लिए? बोलो तो। कर्मों से। हम संबंध छोड़ते हुए भी कहीं कर्म से बंध तो नहीं रहे। बाहुबली जाकर के साधना करने के लिए खड़े तो हो गए भूमि पर, लेकिन फिर भी भीतर में विकल्प चलता रहा। मैं इस जमीन के टुकड़े के कारण मैंने अपने भाई का अपमान किया है, मैंने अपने भाई का तिरस्कार किया है। या अन्य लोग ऐसा भी कहते हैं, बाहुबली के मन में ऐसा विकल्प चलता रहा, मैं भरत की भूमि पर खड़ा हूँ। अब वहां पर उन्होंने जो विचार किया वो जाने, लेकिन हमें यहाँ पर इतना विचार करना है, संबंध तो छूटा लेकिन भीतर का बंध, बोलो तो, भीतर का बंध। बल्कि निर्बंध बनने की यात्रा किस लिए की थी? बोलो। ये धोती दुपट्टा पहन करके, पूजन की थान लेकर के, पीत वर्ण के वस्त्र पहन करके घर से मंदिर तक किस लिए आए थे? निर्बंध होने के लिए आए थे, कर्मों से छूटने के लिए आए थे। लेकिन यहाँ पर भी संबंध नहीं छूटा माँ, यहाँ संबंध नहीं छूटा। यदि जितने समय मंदिर में हो उतने समय के लिए भी यदि संबंध छूट जाए तो तुम्हारा मंदिर में रहते हुए संबर हो जाएगा। संबर करना है। संबर क्या होता है भाई? संबर संजय भैया, कर्मों का आकर के रुक जाना, छेद बंद कर दिया, अब आने के लिए जगह है। धीरे धीरे एक देश कर्मों का क्षय होना। सात तत्वों की परिभाषा सुनी कि नहीं सुनी? सुनी तो माता जी, लेकिन याद थोड़ा सा तुम लोग आ गया जगह, आ जाओ। अम्मी की आड़ में बैठते हो तो दिखते नहीं, अच्छे से आ जाओ। जीव, आप लोग कौन हो? बोलो। जीव हो ना? मंदिर क्या है? मंदिर क्या है? अजीब। मंदिर में आप लोगों का आना आश्रम, आकर के बैठते जाना। बोलो। मंदिर में आना मंदिर में आना आश्रम, आकर के रुकना। बोलो। बंद हो गया। अब मंदिर पूरा भर चुका है, मंदिर पूरा। सो गेट, अब भैया जगह नहीं बची है तो आपने गेट बंद कर दिया, संबंध हो गया। अब क्या कर रहे हो? धीरे धीरे काम पूरा हो गया, प्रवचन सभा पूरी हो गई, एक एक करके तो क्या हो गई? और सब लोग घर चले गए तो बस बात समझ में आ गई। सात तत्वों की परिभाषा इतनी सी है। और बस हम आज तक कर्मों को रोक नहीं पा रहे। जो कर्म आ रहे हैं या तो जो है उनको धीरे धीरे बाहर निकालते चले, लेकिन हम बाहर तो निकाल नहीं रहे, लेकिन नए की आगवानी। अब नए पाप कर्म और जुड़ते चले जा रहे हैं, तो बताओ फिर दुख होगा कि नहीं होगा? क्षमता तो थी गाड़ी की 10 कुंटल की, लेकिन तुमने भर दिया 20 कुंटल। क्या गाड़ी की क्षमता थी 10 कुंटल माल ले जाएगी, और 10 कुंटल से ज्यादा माल तुमने भर दिया गाड़ी में, तो क्या होगी? गाड़ी कहीं ना कहीं बहक जाएगी। वैसे ही तुम्हारी क्षमता के अनुसार तुमने पूर्व में जो कर्म करे थे वो तो करके आए थे, सो वो तो वर्तमान में भोगोगे ही भोगोगे, भोगना ही पड़ेगा। लेकिन वो तो पूरे भोग नहीं पाए, पूर्व में जो करके आए थे वो तो पूरे काट नहीं पाए, और हम नया और अब जोड़ रहे। तो बताओ, कहीं ना कहीं अनबैलेंस, विपरीत परिस्थिति, मना स्थिति खराब होगी कि नहीं होगी? दुख का कारण बनेगी कि नहीं बनेगी? इसलिए आचार्य भगवत यहाँ पर कहते हैं, संसार में जितनी भी वस्तुएं हैं वे सब वस्तुएं क्या हैं?
बोलो तो अनित्य है, स्थिर रहने वाली नहीं है, नष्ट होने वाली नहीं है, शाश्वत नहीं है। यदि शाश्वत कोई चीज है तो मात्र तुम्हारी एक आत्मा है। क्या है? शाश्वत कौन है? बोल दो, थोड़ा सा प्यार से बोल दो। मेरी आत्मा क्या है? शाश्वत है। कभी भी ये मरने वाला, कभी भी ये जलने वाला, कभी भी ये कटने वाला। तो फिर क्यों रोते हो? जीव का संयोग हुआ तब आप रो रहे थे कि जीव का वियोग हुआ तब रो रहे थे? जब संयोग हो रहे थे तो ढूंढ का कार्यक्रम जैसे भोजन करा रहे थे, है कि नहीं है? ढूंढ का कार्यक्रम आपके यहाँ प्रसिद्ध है। जब संयोग हुआ था तब आपने भोजन कराया। जब बेटे के लिए नई बेटी का, किसी की बेटी का वधू का संयोग हुआ तब आपने भोजन कराया। और जब वियोग हुआ तब तेल भी नहीं कराते आप? करते हैं, पर उसका भी क्या है? तेल भी कराते तब भी भोजन कराते। क्यों? संयोग हुआ, खुशी हुई थी इसलिए भोजन कराया, लेकिन मरण का भोजन क्यों? जाने की खुशी हो गई क्या? अच्छा गया, चलो रसगुल्ले खिलाओ सबको। ये क्यों? आगम की कोई विधि तो नहीं है संजय भैया है, लेकिन फिर भी करते हैं लोग लाज के लिए। उनके यहाँ खाने गए तो समय भी ध्यान रखना, जो तुमने संबंध बनाए हैं उन संबंधों को भी एक ना एक दिन, ये संबंध ये सब एक एक करके सब तुम्हें एक दिन छोड़ करके जाने वाले। कौन किस गति से आया है किसको पता है क्या? कौन किसका पूर्व में कौन सा संबंधी बनकर के रहे किसी को पता है क्या? नहीं है। लेकिन यदि पता पड़ जाए तो, यदि पता पड़ जाए कि आज भले ही ये हमारी पत्नी बनकर के आई है, लेकिन पूर्व में ये मेरी शत्रु थी, तो पत्नी के प्रति प्रेम रहेगा क्या? नहीं रहेगा, क्योंकि पूर्व में इसने मेरे साथ गलत किया था। तो भले ही वर्तमान में पत्नी रूप में है, लेकिन अब इस पर तुम्हारा प्रेम बरसेगा नहीं, इस पर तो आएगा कसाय बरसेगी। इसलिए प्रिय बंधुओं, संबंध रहते हुए, श्वासों के चलते हुए संबंधों को त्यागने का प्रयास करो। इस संबंधों की अनित्यता का चिंतन करके संसार में आंखों से जितनी जितनी भी वस्तुएं तुम्हें दिखाई दे रही हैं, दूर दूर तक देखना तुम। पृथ्वी, पहाड़, नदी, जल, मंदिर, प्रतिमा, किताब, शास्त्र, साधु, टेबल, जो भी तुम्हें दिखाई दे रहे सब कुछ बोलो एक ना एक दिन छोड़ करके, तो छोड़ करके जाएंगे कि तो मैंने बुद्धिपूर्वक छोड़ दिया? कब बुद्धि है तो टाइम निश्चित किया? बुद्धि कभी नहीं आती। कब आती बुद्धि? किसी ने कहा है बादाम खाने से बुद्धि नहीं आती है। आगे की लाइफ तुम लोग बता दो। ठोकर खाने से। जब बच्चे घर से निकालेंगे तब बुद्धि आएगी। जब बेटा तुम्हारी रजिस्ट्री पर धोखे से तुमसे साइन करा लेगा तब बुद्धि आएगी। मुझे ऐसा पता होता तो मैं बेटे को ऐसा नहीं करता। मैंने इतना पढ़ाया लिखाया और वही बेटा तुम्हारे लिए काम है। अब रो रहे हो, लेकिन जिस समय गुरुजन तुम्हें समझा रहे थे कि भैया अभी भी मौका है, अब बेटे का विवाह हो चुका है, अब तुम दीक्षा ले लो, लेकिन उस समय तो अरे नई बहू आई है, पोते का मुंह देखे बिना कैसे चला जाता है। तो संसार में सब कुछ सारभूत दिखाई दे रहा था। ये मोक्ष मार्ग कठिन लग रहा था, लेकिन आचार्य गुरुदेव सदा कहते हैं मोक्ष मार्ग कभी कठिन नहीं था और ना कठिन है और ना कठिन रहेगा। जितना कठिन संसार मार्ग है उसके एक अंश के बराबर कष्ट है मोक्ष मार्ग। एक अंश मात्र। तुम्हारे लिए यदि पहाड़ बराबर कष्ट है तो हमारे लिए एक राई की दाना। सत्य कहा है। भूख प्यास और पैदल चल रहे हो केस पंच की थोड़ा सा अगर वैराग्य नहीं रहे तो कष्ट है, बाकी वो भी हमें इष्ट जैसा प्रतीत होता है।
आज माता जी ने देखो प्रातःकालीन बेला में केश स्वच्छ कर ली, अपने हाथों से अपने बालों को निकाल दिया। ये संसार की अनित्यता क्या है? ये संसार की अनित्यता ही तो है। ये बाल हमारे रूप सौंदर्य को बढ़ाने वाले हैं। इन बालों से भी मोह नहीं, अर्थात बालों के साथ साथ इस तन से मोह नहीं था। जब तो बाल निकाल पाए अपने हाथ से, और यदि तन से प्रेम होता तो बाल निकाल पाते क्या? एक बाल धोखे से खिंच जाए, संसार की अनित्यता इन बार भावनाओं का भीतर में चिंतन चल रहा था, तब कहीं जाकर के केशवन संपन्न संसार की अनित्यता जो जो भी दिख रहा है सब कुछ सूरज चांद छिपे निकले तू फिर कर। बोलो तो जैसे सूरज क्या होता है, छिप जाता है, चांद छिप जाता है, लेकिन फिर भी बाहर फिर ऐसी हमारी स्थिति भी है। एक गति के दुखों को पूरा करके आते हैं कि दूसरी गति में पुनः दुखों को करते कि नहीं करते, दुख भोगते कि नहीं भोगते। एक स्त्री सोचती है चलो अब बचपना था, निकल गया माता पिता के आश्रय, अब पति के घर जाएंगे, थोड़ा सा सुख मिलेगा। पति के घर जाती है, थोड़े समय का सुख रहता है, उसके पश्चात में फिर बोलो क्या होता है फिर उसके बाद माता साल 2 साल का, अरे सास बहू की जोड़ी अजर अमर नहीं भैया, इतनी अच्छी जोड़ी बनती है, लेकिन जैसे ही एक संतान घर में आई नहीं की धीरे धीरे प्रेम क्यों? रसगुल्ला व्यक्ति कितने समय तक खाना पसंद है? पेट भरने के बाद एक कटोरी रसगुल्ले आपको दिए गए, आपने खा लिए बहुत चाव से, बहुत तेज भूख लगी थी, लेकिन दूसरी कटोरी आपके सामने रखी गई, बार बार निवेदन किया तो थोड़ा एक आध पीस, और तीसरी कटोरी रखी जाए तो ये बस अब नहीं। लेकिन आपने इन भोगों में तो, भोजन में तो आपको तृप्ति मिली, भोगों में बोलो, भोगों में भोजन में आपको तृप्ति होगी भैया, अब नहीं, लेकिन भोगों में तृप्ति कब होगी? बस भैया बहुत हो गया। आदिनाथ के काल से भटकता भटकता यह जीव संबंधों को बना रहा है, लेकिन यदि यहाँ बैठे प्रत्येक जीव इतना संकल्प ले ले कि मैं अब इस मनुष्य पर्याय में संबंधों को त्याग करके संबर की यात्रा प्रारंभ करूंगा, तो निश्चित ही निर्बंध निर्विकार और शाश्वत अवस्था को पाने में आपको समय, निर्बंध होने में समय, निर्दोष अवस्था कौन सी है? प्रभु जो बैठे निर्दोष अवस्था है। ऐसी अवस्था मिलेगी कब? जब संबंध त्याग होंगे, तब कहीं जाकर के आपको यह निर्दोष अवस्था मिलेगी, और जब तक संबंधों का त्याग नहीं होगा तब तक निर्दोष अवस्था मिलने वाली नहीं है। प्यारी आयु ऐसी बीते पता नहीं, पता पड़ा भैया कहाँ निकल गए, हमको 10 दिन हो गए, आज 10वां आहार है तुम्हारे गांव में, पता पड़ा कैसे निकल गए? बस चतुर्मास भी 10 दिन निकले हैं, चतुर्मास अपनी जगह है। अभी तो अपन देखो ना, तत्व की बात को समझो कि 10 दिन निकल गए, 10 दिन हमारे निकले हैं, 10 दिन हमारे साथ साथ हमारी आयु के भी निकल गए, कम हो गए। हम सोच रहे हैं हम बड़े होते चले जा रहे हैं, उम्र बढ़ रही है लेकिन आयु, बोलो, उम्र बढ़ रही है लेकिन आयु, सबको विश्वास है, लेकिन फिर भी आचरण में उस आयु के क्षय होते होते तुम्हारा ध्यान तुम्हारी आत्मा पर क्यों नहीं जा रहा है? एक बार तो इस तत्व को समझो। कोई 20 साल में जगह, कोई 25 साल में जगह, कोई 50 साल में जगह, कोई 8 साल की उम्र में जगह। आचार्य भगवत कुंद स्वामी ने 8 साल की उम्र में जागृत हो गए वे, छोटी उम्र में दीक्षा लेने का विचार कर लिया। इसलिए प्रिय बंधुओं, जब जाग जाओ तब सफल है, लेकिन जागेंगे
तुम लोग की स्थिति भैया नीतीश भैया कुछ उस बालक की तरह है। एक बालक सो रहा हो और एक बालक बन के सो रहा हो। मुझे भी बात समझ में आई। एक बालक सो रहा हो और एक बालक बन के सो रहा हो, किसको जगाना आसान है भैया? क्या नाम? संजीव भैया। एक बालक सो रहा हो और एक बन के सो रहा हो, किसको जगाना आसान है? और जो बन के सो रहा है। हम लोग सो रहे थे, सो गुरु का थोड़ा सा संबोधन मिला, सहयोग मिला और एक बार में जग गए। और आप लोग बन के सो रहे हो। बच्चे को स्कूल नहीं जाना हो तो बन के सो जाता है ना, पर आप बार बार जगाते हो। फिर कहते मम्मी पेट दर्द हो रहा है, फिर कहेगा मम्मी सिर दर्द हो रहा है, मम्मी आज नींद आ रही है, मम्मी आज बुखार आ रहा है, नाना तरह के बहाने। वो बालक उस बालक की जैसी स्थिति है ना, वैसे ही आप सबकी स्थिति है। भूल मत रहना, गुरु जगाते हैं, आपको जगाते हैं और बार बार समझाते हैं, लेकिन आप लोग क्या कहते हैं? बस महाराज बच्चे हैं, उनकी शादी हो जाए उसके बाद तो हमें दीक्षा। बच्चों की शादी भी हो जाए, शादी के बाद में फिर क्या कहोगे? बच्चा थोड़ा सेटल हो जाए, उसके बाद बच्चा सेटल हो जाए, बच्चे के बच्चे भी हो जाए, तब क्या कहोगे? महाराज का बन पूरे हो गए, अब क्या करेंगे हम मोक्ष मार्ग से बढ़ के। जैसे उस बच्चे ने बिस्तर पर तुमसे स्कूल जाने के लिए बहाने किए, उसी तरह से तुम ये संसार छोड़ने के लिए, वैराग्य मार्ग पर आने के लिए शक्ति होती हुई भी बहाने। अब बताओ, बच्चा यदि समय से स्कूल नहीं जाएगा तो अपना भविष्य बना पाएगा क्या? उसी प्रकार से तुम लोग चाहते हो, निर्बंध होना चाहते हो, तो निर्बंध होने के लिए तुम्हें पहले संबंधों को त्यागना होगा। तुम्हारे जो बहानेबाजी इस काल से नहीं, अनादि काल से चल रही है, इस बहानेबाजी को त्यागना। बोलो भैया, करोगे त्याग? कब तक करोगे त्याग? कोई समय आएगा। हाँ, आयु कम हो रही है, आयु बढ़ नहीं रही है, आयु निरंतर घटती चली जा रही है। जितना समय निकल गया उस पर पछताने की जरूरत, लेकिन अभी जो शेष है उस समय को हम विशेष पछताने में हम समय निकाल रहे हैं। आज स्थिति क्या है? दादी लोग कल बढ़िया, सब दादी लोग बढ़िया एक लाइन से खड़ी हो गई, हाथ जोड़ करके बढ़िया भजन गा रही थी। कौन सा भजन गा रही थी? आया बुढ़ापा दो जाने। अच्छा बढ़िया भजन गा रही थी, अच्छे अच्छे इनके बुढ़ापे के भजन है। इनको मालूम है कि ये क्या कह रही है, उस भजनों के अर्थ भी इनको समझ में आ रहे हैं, लेकिन फिर भी आचरण में कह तो रही है कि बहू को कहेंगे मंदिर चलो तो वो मंदिर नहीं चलेगी, तुम्हें बहाना बना देगी, घर से निकाल देगी। बुढ़ापे में हम ज्यादा बोलेंगे तो अपमान को प्राप्त होंगे, लेकिन फिर भी आदतें छूट, क्योंकि हम आदतों से लाचार हो चुके हैं। क्या हो चुके हैं? लाचार। समझते? किसी बच्चे को यदि बार बार समझाओ तो कहते अरे भाई वो पंद्री है, वो समझते ही नहीं, उसको समझाने से ज्यादा फायदा, वो लाचार है। लेकिन हम तो लाचार। अभी तो हम बुद्धि पूर्वक पाप का त्याग कर सकते कि नहीं कर सकते? संसार की अनित्यता को जान करके उससे राग का त्याग कर सकते कि नहीं कर सकते? इसलिए संसार की असारता को जान करके उसके प्रति जो राग भाव है, उसके प्रति जो हमारा मोह भाव बार बार जा रहा है, उस मोह भाव का त्याग कर दो। क्योंकि आचार्य गुरुदेव ने कहा है, यदि तुम्हारे लिए संसार के में दिखने वाले प्रत्येक सामग्री से मोह उत्पन्न हो रहा है, इसका मतलब है कि आपका संसार अभी बहुत बड़ा है। और संसार की प्रत्येक वस्तु को देखकर यदि तुम्हें अनित्यता का ज्ञान हो रहा है कि ये सब क्षणिक है, एक दिन मुझे छोड़ करके जाना है, यदि तुम बार बार भाव करते हो कि मुझे दीक्षा लेना है, मुझे मुनि बनना है, मुझे समाधि करना है, मुझे साधुओं की सेवा करना है,
मुझे मंदिर जाने यदि बार 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 विचार करते हो तो एक ना एक दिन वह श्रेष्ठ आचरण तुम्हारे जीवन में आ जाता कि नहीं आ जाता है। लेकिन अच्छे विचार को कम कर पाते हैं और बुरे विचार करने से हम बचते नहीं। बुरे विचार करने में आनंद आता है, बुरे विचार सोचने में आनंद आता है। लोग कहते हैं माता जी हमारे अंदर बुरे विचार उत्पन्न होते हैं। बुरे विचार कैसे? दूसरे का बुरा कर दें, अपना किसी का बुरा हो रहा है, कोई मर जाएगा, कोई जी जाएगा, आदि आदि भावनाएं आती है। व्यापार में दुकान खोली नहीं, क्या लग रहा है नुकसान लग गया तो नुकसान हो गया तो क्या हो गया व्यापार में? कुछ नहीं होगा भैया, तुम्हारे कर्म अच्छे होंगे ना तो मट्टी में हाथ लगाओगे तो सोना बन जाएगी, और कर्म खराब होंगे ना तो सोने में हाथ लगाओगे तो मिट्टी बन जाएगी। लेकिन कर्म अच्छे और बुरे होंगे कहाँ से? मंदिर में आओगे तो पाप कर्म पुण्य में बदल जाएगा, और मंदिर छोड़ करके तुम 6 बजे से दुकान खोल करके बैठ जाओगे तो पुण्य कर्म तुम पाप में लगा रहे हो। तुम्हें लग रहा है कि तुमने 4 बजे से 6 बजे से दुकान खोल करके तुमने पैसा कमा लिया, लेकिन वहां पर तुमने पैसा नहीं कमाया। मंदिर का समय छोड़ करके तुमने पैसा जरूर कमाया है, लेकिन पैसे के साथ साथ तुम अपने पुण्य को वहां पर भेज करके आए हो। इस मनुष्य पर्याय को तुम काय में लगा कर आज भैया नौकरी में लगा दिया समय, एक एग्जाम ऐसा समझ कितना कमाया? बोलो कितना कमाया? 30,000 रुपये महीने। संजय सर 30,000 50,000 लगभग ले लो, एक मिनिमम व्यक्ति की अच्छी अगर होगी तो 50,000 रुपये महीने कमाया, और एक श्वास कितने की पड़ी? अब देखो तुम लोग बढ़िया पढ़े लिखे लोग हो, एक श्वास कितने की पड़ी? डॉक्टर बढ़िया अच्छे से अच्छा कमाता है और अच्छा खाता है, अच्छा पहनता है, अच्छा ओढ़ता है, लेकिन एक श्वास कितने की पड़ी? बता पाओगे? भगवती आराधना में आएगा माता जी अभी चैप्टर। एक दिन में व्यक्ति कितनी श्वासें लेता है उसके हिसाब से 1 घंटे में कितनी श्वासें लेता है। अब उन श्वासों के हिसाब से आप अपने पैसों का डिवाइडेशन करना। आपने 6 घंटे स्कूल में दिए हैं, 6 घंटे के हिसाब से आपने सामने वाले को से पैसे लिए हैं, लेकिन उतने समय आप अपनी श्वासों को उतने पैसे में बेच करके आए। हम भी नौकरी करते थे, हमारे गुरुदेव ने एक ही बात कही थी, बेटा जितना कमा रहे हो एक श्वास की कीमत 25 पैसे भी नहीं है। क्या? 25 पैसे। और जब कोरोना काल आया था तो लाखों रुपए देकर के तुम्हें ऑक्सीजन मिली। एक श्वास के लिए व्यक्ति तरस रहा था कि भैया श्वासें मिल जाए तो हमारा जीवन आगे। श्वासें निरंतर तुम्हारी इच्छाएं को प्राप्त हो रही। जितनी श्वासें तुमने यहाँ मंदिर में बैठ करके ले ली, उन श्वासों के माध्यम से तुमने पुण्य कर लिया, और जो श्वासें तुमने अन्यत्र स्थानों पर ली है उन स्थानों पर बैठ करके तुमने पाप का अर्जन कर लिया। इसलिए अपनी श्वासों के लिए संभाल करके रखो, जिस प्रकार से तुमने अपनी संतान को संभाल कर रखा। संतान की सुरक्षा कर दो, वैसे श्वासों की सुरक्षा करो कि इन श्वासों का प्रयोग किसी के श्वासों को रोकने में ना हो जाए, इन श्वासों का प्रयोग पाप के अर्जन में ना हो जाए, इन श्वासों का दुरुपयोग किसी का बुरा करने में और बुरा बोलने में ना हो जाए। क्योंकि किसी ने कहा है श्वासों का क्या भरोसा, श्वासों का क्या भरोसा, रुक जाए चलते चलते। गाने को कह दो, सुबह से लेकर शाम तक गाएंगे, लेकिन शब्दों का अर्थ एक स्वर में सब चालू हो गए थे। अच्छा लग रहा था ना? अच्छा लग रहा था ना? एक एक श्वास की कीमत करो। हम लोग क्या करते हैं, एक भी श्वास पाप के बंधन में ना चली जाए, ये पुरुषार्थ करते रहते हैं। गुरुदेव ने एक बात तो कही थी, बेटा अपने श्वासों का दुरुपयोग नहीं करना,
यदि श्वासों का एक बार तुमने दुरुपयोग कर लिया तो फिर ये श्वासें दोबारा मिलने वाली नहीं। और मनुष्य पर्याय में रहते हुए एक इंद्री में सांस लेने की क्षमता थी, 2 इंद्री में थे तब भी श्वास लेने की क्षमता थी, 3 इंद्री में थे तब भी श्वास लेने की क्षमता थी, 4 इंद्री में थे तब भी श्वास लेने की क्षमता थी, 5 इंद्री असंगी पंच इंद्री में थे तब भी श्वास लेने की क्षमता थी। लेकिन संगी पंच इंद्री में आने के पश्चात में हमें इन श्वासों का किस प्रकार से प्रयोग करना है, ये बल हमारे पास में आया है। ये बल हमारे पास असंगी अवस्था तक नहीं है। इसलिए प्रयोग करो, सदुपयोग करो, क्योंकि यदि आज तुम सांसों का सदुपयोग करोगे, सांस का नहीं, किसका? अरे सांस का सदुपयोग करो तो कैसे करो? सदुपयोग, बढ़िया रोटी बनवाओ, झाड़ू पोछा लगवाओ, सांस से नहीं, श्वास। कौन? नहीं तो थोड़ा सा गड़बड़ सुन ले तो बेचारी सासों को घर में काम लगा दे। सासों की बात नहीं कही, अपनी श्वासों की बात कही है। इसलिए अपनी श्वासों का सदुपयोग करो यदि तुम उपयोगी बनना चाहते हो तो। उपयोगी बनना है, बोलो, बोल दिया तुम लोग मौन लेके आ जाते हो। भैया उपयोगी बनना है, कैसे बनोगे? आप चाहते हो ना कि आपका भी एक जज्बा रहे, लोग आपको चाहें, आपका जैसे कहते हैं ना पैसे के बिना आज कोई काम नहीं होता। आप लोग का एक बात कहने में आती है, माता जी पैसे के बिना कहाँ चलता है, ना परिवार चलता है, ना समाज चलता है, ना धर्म चलता है, ना साधु की सेवा हो सकती है। हर क्षेत्र में पैसा चाहिए। तो आचार्य भगवान कहते हैं तुम पैसे की कीमत करते हो। आचार्य भगवान कहते हैं यदि पैसा रहा भी और श्वास नहीं रही तो क्या कर लोगे? बोलो। तो पैसों से ज्यादा कीमती कौन है? कीमत मालूम पड़ गई ना, कहीं अपनी बात से पलट गए। सबसे ज्यादा कीमती अभी तक कौन लग रहा था? बोलो भैया, ब्लू साइड पे क्या लग रहा था? सबसे ज्यादा कीमती पैसा लग रहा था। लेकिन जैसे ही श्वास छूटी सब पैसा, बस जब तक श्वास है तब तक तुम्हारे पास में सब कुछ है, और श्वास गई कि सब कुछ। ये आत्मा अचल अमर है। कैसी आत्मा? बोलो तो, कैसी है? यहाँ पर कहा है, बहुत प्यारा सा, तुम लोग ने सुना होगा भजन, बहुत प्यारा सा एक भजन है, बहुत प्यारा लगता है कभी कभी जब कहते ना अपने आत्मा के गुण को जानने की, अपने स्वरूप में जब जानने की भावना हो तो इस गीत को जरूर हमको गाना चाहिए। यहाँ पर लिखा है, दुनिया में सबसे न्यारा यही आत्मा हमारा, दुनिया में सबसे न्यारा यही आत्मा हमारा, सब देखन जानत हारा यह आत्मा हमारा, दुनिया में सबसे न्यारा यह आत्मा हमारा, यह जले नहीं अग्नि में, भीगे न कभी पानी में, यह जले नहीं अग्नि में, भीगे न कभी पानी में, सूखे न पवन के द्वारा यह आत्मा हमारा, सूखे न पवन के द्वारा यह आत्मा हमारा, शस्त्रों से कटे नहीं काटा, नहीं तोड़ सके कोई घाटा, शस्त्रों से कटे नहीं काटा, नहीं तोड़ सके कोई भाटा, मरता न मरी का मारा यह आत्मा हमारा, माँ बाप सुता सुत नारी, झूठे झगड़े संसारी, माँ बाप सुता सुत नारी, झूठे झगड़े संसारी, नहीं देता कोई सहारा यह आत्मा हमारा, मत
फंसो मोह ममता में, मक्खन आजा आपा में। मत फंसो मोह ममता में, मक्खन आजा आपा में। तन धन करुणा ही तुम्हारा, यह आत्मा हमारा। दुनिया में सबसे प्यारा, यह आत्मा हमारा। अर्थात आज के प्रवचन से हमारा आपसे यही कहना है, संसार में जितनी भी वस्तुएं तुमको दिखाई दे रही हैं, वे सब वस्तु अनित्य हैं, नित्य नहीं है। तो जो जो वस्तुएं अनित्य हैं, आज प्रयास करना, बार बार भावना करना कि हमें इन सब वस्तुओं को छोड़ करके एक दिन जाना है। ये संबंध हमारी श्वासों से ज्यादा कीमती नहीं है। ये मनुष्य पर्याय हमें संभर करने के लिए मिली है, संबंध बनाने के लिए नहीं मिली है। तभी जाकर के हम निर्बंध होकर के निर्विकार और निर्दोष अवस्था को प्राप्त होंगे। इन्हीं भावनाओं के साथ बोले परम पूज्य आचार्य गुरुदेव स्वामी